हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा और इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको साथ ही साथ कमेंट करने हैं ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए साथियों, किशनगढ़ शैली की जो चित्रकला शैली है, इसके संरक्षक सावंत सिंह इनकी जो मृत्यु है ये कहाँ पर हुई है? तो ऑप्शन 1 है किशनगढ़ में, ऑप्शन 2 है आगरा, ऑप्शन 3 है जोधपुर, ऑप्शन 4 है वृंदावन। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु वृंदावन में हुई है। कहाँ पर है? वृंदावन में। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में पोंगल नस्ल है। तो देखा साथियों, राजस्थान में पोंगल नस्ल कौन से पशु की है? तो ऑप्शन 1 है बकरी, ऑप्शन 2 है भेड़, ऑप्शन 3 है गाय, ऑप्शन 4 है ऊंट। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, राजस्थान में पोंगल नस्ल भेड़ की है। किसकी है? भेड़ की। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रश्न है सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2019 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो देखिए ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2019 के पेपर में पूछा गया है और ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। तो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की जो स्थापना है ये कौन से वर्ष में की गई? तो इसका ऑप्शन 1 है 1978, ऑप्शन 2 है 1985, ऑप्शन 3 है 1972, ऑप्शन 4 है 1975। तो देखिए साथियों, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की जो स्थापना है ये 1975 में की गई। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो 1975 में राजस्थान विकास डेयरी निगम की स्थापना की गई, ये कहाँ पर की गई? इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित प्रश्न रहेगा। ठीक है, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको इस चैनल पर रोजाना डेली क्लासेस देखने को मिल रही है। ठीक है, तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने है, राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या 31 दिसंबर 2018 को विधान है। तो देखिए राजस्थान में पंचायत समितियों की जो कुल संख्या है 31 दिसंबर 2018 को कुल कितनी है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 299, ऑप्शन 2 है 285, ऑप्शन 3 है 295, ऑप्शन 4 है 395। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 295। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया था? तो देखिए साथियों, ऐसे कौन से चौहान शासक हैं जिनके द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित यानी कि नाम परिवर्तित किया गया? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जगदेव, ऑप्शन 2 है विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन 3 है देवदत्त,
ऑप्शन फोर्थ है अजय राज। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा ज्वालीपुर का नाम बदल करके ज्वालापुर किया गया। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? तो देखिए जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? और ये अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित आयोजित था। ठीक है, 1941 में। तो देखिए इसका ऑप्शन वन है श्री सत्येंद्र विद्यालंकर, ऑप्शन टू है हरिनारायण शर्मा, ऑप्शन थ्री है काशीराम गुप्ता, ऑप्शन फोर्थ है मास्टर भोलेनाथ। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का जो उद्घाटन है यह श्री सत्यदेव विद्यालंकार द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। तो देखिए महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी स्थापित की थी। और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2019 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए साथियों, महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में अपनी नई राजधानी किसे स्थापित किया था? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है चावंड को, ऑप्शन टू है दिवेर को, ऑप्शन थ्री है गोगुंदा को, ऑप्शन फोर्थ है चित्तौड़गढ़ को। तो देखा साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये आप सभी को अवश्य आता होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गौड़ यानी कि बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? और ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2019 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन वन है रामभद्र, ऑप्शन टू है त्रिलोचन पाल, ऑप्शन थ्री है देवपाल, ऑप्शन फोर्थ है काकुका। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा शासक था जो कि बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी देवपाल। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। किस ताम्र पाषाण स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा ताम्र पाषाण स्थल है जहाँ पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है आहड़, ऑप्शन टू है बेराट, ऑप्शन थ्री है कालीबंगा, ऑप्शन फोर्थ है गणेश्वर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ गणेश्वर सभ्यता से सबसे ज्यादा ताम्र पाषाण सामग्रियां मिली हैं। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? तो देखिए जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? तो ऑप्शन वन है शीतल देव, ऑप्शन टू है कानर देव, ऑप्शन थ्री है महलक देव, ऑप्शन फोर्थ है बिसल देव। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कानर देव था। कौन? ऑप्शन बी कानर देव। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राज्य में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वे पशु हैं? तो देखिए यानी कि राजस्थान राज्य में सर्वाधिक पशु कौन से हैं जिनका सर्वाधिक प्रतिशत है? तो उन पशुओं का नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन वन है बकरियां, ऑप्शन टू है भेड़ें, ऑप्शन थ्री है दुधारू पशु, ऑप्शन फोर्थ है ऊंट। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से सर्वाधिक जो पशु पाए जाते हैं राजस्थान में ये हैं बकरियां।
ठीक है? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए सही इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो रिक्त स्थान के रूप में प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान भारत में का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो राजस्थान भारत में सबसे बड़ा किसका उत्पादन करता है? ठीक है? और ये जो प्रश्न है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूरत रखिएगा। तो चलिए इसका ऑप्शन 1 है कच्चा लोहा, ऑप्शन 2 है अब्रक, ऑप्शन 3 है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन 4 है सीसा और जस्ता। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान में राजस्थान भारत में जिसका सबसे बड़ा उत्पादक है ये है सीसा और जस्ता का। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए जो भी साथी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो बीएसटीसी वालों के लिए शानदार प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, तो इस क्लास को एक बार जरूर देखिएगा बीएसटीसी वाले भी। तो देखिए किस जिले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है। तो देखिए साथियों ऐसा कौन सा जिला है जिसका लाल पत्थर प्रसिद्ध है। और ये प्रश्न बीएसटीसी एग्जाम 2008 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो अब देखिए कितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो साथी बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप अगर आप चतुर्थ श्रेणी के अलावा बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी भी कर रहे हैं तो रोजाना इस क्लासेस को जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, और इस क्लास को अपने बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ में यानी दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए इसका ऑप्शन 1 है करौली, भरतपुर, अलवर, सीकर। तो देखिए साथियों ऐसा कौन सा जिला है जिसका लाल पत्थर प्रसिद्ध है। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन 1 करौली जिला। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरूर याद रखेगा। तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान कालकाजी और कावला में किस खनिज के भंडार हैं? तो देखिए साथियों राजस्थान में कालकाजी और कावला जो स्थान है यहाँ पर कौन से खनिज के भंडार स्थित हैं? तो ऑप्शन 1 है चूना पत्थर, मार्बल, ग्रेनाइट, कले यानी कि चिकनी मिट्टी के। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा राजस्थान में कालकाजी और कावला में जिस प्रकार का खनिज है ये है ऑप्शन सी ग्रेनाइट। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए साथियों इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और ये जो कालकाजी और कावला स्थान है ये राजस्थान के कौन से जिले में है इसका आंसर आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो देखिए ऐसा कौन सा उद्योग है जो कि कृषि आधारित उद्योग नहीं है। और ये जो प्रश्न है एलडीसी एग्जाम 2018 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो ऑप्शन 1 है खाद्य तेल, खांडसारी, पापड़ भुजिया और सीमेंट। तो देखिए इनमें से जो कृषि आधारित उद्योग नहीं है ये कौन सा नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 सीमेंट। ये क्या है खनिज आधारित नहीं है, सॉरी कृषि आधारित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। 2001 और 11 के दशक के दौरान राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो 2001 और 2011 के दशक में राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? और ये प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर। तो इन चारों ऑप्शन में से 2001 और 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ये है ऑप्शन 4 जयपुर। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17।
लोक जुम्बिश कार्यक्रम में किस विदेशी राष्ट्र का सहयोग है? तो देखिए साथियों, लोक जुम्बिश कार्यक्रम, इसमें कौन से विदेशी राष्ट्र का सहयोग है? और ये प्रश्न ऐसा ही एग्जाम 1998 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा गया। तो ऑप्शन वन है फ्रांस, ऑप्शन टू है डेनमार्क, ऑप्शन थ्री है स्वीडन, ऑप्शन फोर्थ है इटली। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से लोक जुम्बिश कार्यक्रम में जिस विदेशी राष्ट्र का सहयोग है, ये विदेशी राष्ट्र है स्वीडन। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा किस जिले में की गई? और ये प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में पूछा गया है। ठीक है, तो राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल पुलिस यूनिवर्सिटी खोलने की जो घोषणा है कौन से जिले में की गई थी? ऑप्शन वन है कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, ये सही आंसर होगा जोधपुर में। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, आज का क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। राजस्थान में शीघ्र ही तीसरे सैनिक स्कूल की स्थापना किस जिले में की जा रही है? और ये तकनीकी शिक्षा विभाग एग्जाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो राजस्थान में तीसरे सैनिक स्कूल की जो स्थापना है कौन से जिले में की जा रही है? ऑप्शन वन है अजमेर, ऑप्शन टू है अलवर, ऑप्शन थ्री है सीकर और ऑप्शन फोर्थ है कोटा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन टू, अलवर जिले में। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है? और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2011 के पेपर में पूछा गया है। तो प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना कौन कौन से जिले में स्थित है और कौन से स्थान पर है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है भिवाड़ी, उदयपुर, बीकानेर, रामगढ़। तो चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, रामगढ़ में ये परियोजना स्थित है। और ये बताइएगा कि रामगढ़ जो स्थान है राजस्थान के कौन से जिले में है? इसका आंसर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और इन 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए साथियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीटीटी एग्जाम की, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आपको संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।